सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते नमो वैदन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोयशब्दसाहं। बोली पंचपरमेश्वर भगवान की देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की मूलनायक की कल्याण चंद्र भगवान की वर्तमान शासन नायक श्री वर्तमान स्वामी की आचार्य भगवान श्री समन्त स्वामी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु वशिष्ठ सागर जी महाराज की असम सागर जी महाराज की सागर जी महाराज की वैष्णव दिवाड़ी माता हम सभी अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन और उनकी पूजदेशना जो जन जन का कल्याण करने वाली है, समीचीन वस्तु को ज्ञात कराने वाली है, उसका पालन। जीव अनादि से संसार में भ्रमण कर रहा है, अनादि से भ्रमण कर रहा है, सुख की खोज में भ्रमण कर रहा है और सुखी नहीं हो पा रहा। अनंत काल व्यतीत हो गए, अनंत काल व्यतीत हो गए, कितने कितने जीव सिद्ध हो गए, कितने जीव सिद्ध हो गए, भगवान बन गए, और हम अभी यही हैं। हम अभी यही हैं जो हमारे साथी थे, हमारे बंधु थे, भगवान बन गए, हम यही हैं। क्योंकि हमने अपने आप को नहीं जाना, हमने अपने आप को नहीं जाना, नहीं पहचाना, निष्को जानने का परिश्रम भी नहीं किया। समझिए, निष्को जानने का परिश्रम भी नहीं किया, निष्को जानने का परिश्रम नहीं किया, पर को जानने का तो बहुत पुरुषार्थ किया। आज भी हमारा जीवन क्या है, क्या है? 24 घंटे हमारा कहां जाता है, कहां जाता है, कहां जाता है भैया, धर्मेंद्र भैया? 24 घंटे का समय कहां जाता है? पर कोई जानने में जाता है। अपने को जानने का अवकाश नहीं है, समय नहीं है। पर कोई जानना चाहते हैं, पर कोई समझना चाहते हैं और सुखी होना चाहते हैं। पर को जान के, पर के समझ के ही सुखी होना चाहते हैं, क्योंकि हमने अपना सुख पर से मान लिया। सुख हमने पर से मान लिया है कि पर ही हमारे सुख को देने वाले हैं, पर ही हमारे सुख को हरने वाले हैं। दुख भी पर से है और सुख भी पर से है, ऐसा मान लिया है, ऐसा मान लिया है। इसलिए संसार हमारा चल रहा है, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुष होते हुए भी पुरुषत्व को प्राप्त नहीं कर पा रहे, पुरुष होते हुए भी पुरुषत्व को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर भी पुरुषार्थ का फल नहीं पा रहे, पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर भी पुरुषार्थ का फल नहीं पा रहे हैं। क्या विडंबना है, क्या विडंबना है। मतलब लक्ष्य को पाना चाहते, सुख को पाना चाहते हैं, पर सुख को पा नहीं रहे। क्यों ऐसा होता है, क्यों होता है ऐसा? लोक में भी यदि कोई वस्तु की हमारी लक्ष्य हो तो वस्तु प्राप्त नहीं होती क्या? होती कि नहीं होती? यदि समीचीन लक्ष्य है तो वस्तु प्राप्त नहीं होगी क्या? होगी कि नहीं होगी? नियम से होगी। तो इसलिए जो हमारा लक्ष्य है, जो लक्ष्य है, लक्ष्य तो सबका किसका है? क्या चाहते हैं सभी? क्या चाहते हैं? सभी सुख चाहते हैं, पर सुख की प्राप्ति नहीं हो, इसलिए सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, ये जो हम चाहते हैं वो क्यों नहीं प्राप्त होगा हमें? क्यों हमें बार बार जो है दुखी होना पड़ता है? क्यों बार बार हमें संतापित होना पड़ता है? क्यों हमें बार बार भावों में भ्रमण करना पड़ता है? क्यों बार बार हमें पढ़ के हाथ जोड़ने पड़ते हैं? क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को नहीं जाना, यहां तक कि हमने अपनी वेदना को भी नहीं जाना, अपनी वेदना को नहीं जाना। संसार में संसार का
बुखार चढ़ा हो, क्या चढ़ा हो, बुखार चढ़ा हो, और उसको 104 डिग्री बुखार है और बुखार कम हो जाए, टैबलेट दे दी, बुखार हो गया 100 डिग्री, बुखार उतर गया क्या? पर क्या अगर रोगी पूछो तो क्या कहेगा रोगी? क्या कहेगा कि आराम है, ये तो बोलेगा। क्या कहेगा? आराम है। तो ऐसे संसार के सुख भी ऐसे ही हैं, सुख ऐसे ही है, पीड़ित है, परेशान है, फिर भी कह रहा है आनंद में, सुख में है। संसार के सुख एक रोगी के समान है, केवल रोगों का शमन हुआ है, उपशमन हुआ है, समापन नहीं हुआ, समापन नहीं हुआ है। पर जो है दुख, दुख के बाद जो सुख आता है वो आनंद देता है। बुखार हो, बीमार हो व्यक्ति और औषधि से बीमारी को उपशमन होने लगे तो आदमी कहता है ठीक है, क्या कहता है? अच्छा लग रहा है। पर जब वो स्वस्थ था तब वो आनंद नहीं महसूस कर रहा था, तब वो बीमारी उसको, तब स्वस्थ था तब उसको आनंद नहीं आ रहा था। अब वो जब थोड़ा सा किंचित बीमारी दूर हुई है तो कह रहा है अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। संसार की व्यवस्थाएं ऐसे ही चल रही। हम जिनको संसार के सुख कहते हैं, इंद्रिय सुख कहते हैं, वो हमारा सुख नहीं है, क्योंकि संसार में जो भी सुख है वो आकुलता व्याकुलता से भरे ही हैं। अगर भाई जो भी संसार के सुख है आकुलता व्याकुलता से भरे हैं। आप मंदिर जी में भी आए हो, प्रवचन सभा में बैठे हो, आपके मस्त में कितने विषय पूछ रहे हैं? नहीं पूछते? कितने विषय पूछ रहे हैं? माताओं चिंता लग गई, प्रवचन करते होंगे, फिर हम भोजन बनाएंगे, जाके व्यवस्था बनाएंगे, विषय पूछ रहा है। जिनको व्यापार करना उनके मस्त में पूछ रहा है, हम जाएंगे अपना व्यापार करेंगे। जिसको अपने सर्विस में जाना, ड्यूटी जाना, ड्यूटी चिंता कर रहा है। मतलब हर व्यक्ति के मस्त में कुछ ना कुछ है, स्वतंत्र नहीं है, मस्तिष्क स्वतंत्र नहीं है, फिर भी हमें आनंद आ रहा है। संसार के कोई भी आप सुख भोग रहे हो, आपके मस्तिष्क में अनेक विषय चल रहे हैं। मतलब आप निर्द्वंद नहीं है, निर्द्वंद हो तो आनंद है। आनंद निर्द्वंद में है, द्वंद में नहीं है। द्वंद कब होता है? द्वंद जानते नहीं जानते? द्वंद क्या होता है? द्वंद झगड़ा भी कहते हैं, झगड़े को भी द्वंद कहते हैं। जहां संकल्प विकल्प में वहां द्वंद है, जहां संकल्प विकल्प का अभाव है वहां आनंद है। जहां संकल्प विकल्प का अभाव आनंद है। संसार के जितने भी सुख हैं बोल भाई द्वंद से सहित हैं, द्वंद से सहित हैं। पर संसार के सुखों का जब आनंद देता है तब द्वंद्वों से भी शून्य हो जाता है, द्वंद्वों से शून्य होकर आनंद दे पाता है। समझो भाई, संसार के सुखों का आनंद भी द्वंद्वों में होते हुए भी द्वंद्व शून्य होता है, तब सुख आनंद देता है। स्त्री सुख का भी आनंद तभी ले पाएगा जब न उसको स्त्री देखे, न उसको पिता देखेगा, न मां देखेगा, न व्यापार देखेगा, केवल अपने नीड सुख में, तभी स्त्री सुख का सुख ले पाता है। यदि कहीं दुनिया में उसकी दृष्टि जा रही तो स्त्री सुख का भी सुख नहीं ले पाएगा। अपने भोजन का स्वाद भी तभी ले पाएगा जब, कब आता स्वाद? कब आता स्वाद? कब आता स्वाद? मतलब जब हमारा हमारा मन व्यापार में जा रहा हो, मित्रों के पास जा रहा हो, भाई बंधुओं के पास जा रहा है, तब आता है स्वाद। आता है। जब स्वाद आता है तो किस किस को आप देखते हो? किस किस को देखते हो? किस किस को देखते हो भाई धर्मन भैया? जब आप भोजन करते हो, मुख में ग्रास होता है, स्वाद देते हो, तो किस किस का चिंतन करते हो? किस किस चिंतन करते हो? जब स्वाद लेने के लिए किसी का चिंतन नहीं करना पड़ता तो भगवान की भक्ति करने के लिए किसका चिंतन कर रहे हो? निर्द्वंद होके भगवान की भक्ति करो। निर्द्वंद होके भगवान की भक्ति करोगे तो लाभ मिलेगा, आनंद आएगा। ये निर्द्वंदता का जो आनंद है 10 दिन हमें मिलेगा काय के लिए? भक्ति करने के लिए। करो निर्द्वंद होके भक्ति। जैसे हम संसारिक सुख में
संसारिक सुख यद्यपि द्वंद्व से रहित नहीं है, पर संसारिक सुखों का अनुभव भी निर्द्वंद होकर करता है, द्वंद्वों में भी निर्द्वंद होता है। इसलिए यदि हमें अतीन्द्रिय सुख चाहिए, निर्द्वंद सुख चाहिए, तो इन द्वंद्वों में रहते हुए भी पंच परमेष्ठी की आप उपासना करो, आराधना करो, निर्द्वंद होके। यहाँ आए मंदिर में प्रभु की भक्ति के लिए आए हैं, तो सारे संकल्प विकल्पों को छोड़ के आओ, सारे संकल्प विकल्पों को छोड़ के आओ। यदि संकल्प विकल्प छोड़ के नहीं आओगे तो मन तो कहीं अलग होगा, तन यहाँ होगा, तन तो यहाँ दिखेगा, मन और कहीं घूमेगा, नहीं लाभ मिलेगा। लाभ लेना है तो निर्द्वंदता का चिंतन करो। निर्द्वंदता ही आनंद है, निर्द्वंदता के बिना कोई आनंद नहीं, कोई आनंद नहीं। इस जीवन का कोई सार है तो क्या है? इस जीवन का सार भोगना नहीं, जीवन जीना नहीं। इस जीवन का सार है, जीवन का सार है क्या? क्या है? जो हम लेके आए हैं, जो हम लेके आए हैं उसको बढ़ा के लेके जाएं, वर्धमान करके लेके जाएं। जो हम पुण्य संग्रह करके लाए हैं, इस पुण्य को वर्धमान करके लाए, ऐसा पुण्य पर आर्जित करके लाए, आगे हमारे केवल का साधन बने, केवल का साधन बने। पुण्य केवल का भी साधन बनता है और पुण्य नरक का भी साधन। लेकिन भैया पुण्य नरक का भी साधन बनता है और पुण्य भगवान बनने का भी साधन बनता है। भगवान बनने के लिए भी पुण्य चाहिए और नरक जाने के लिए पुण्य चाहिए। बगैर पुण्य के नरक नहीं जाता कोई, ऐसा है क्या? बगैर पुण्य के कोई नरक नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। जा सकता है कोई बगैर पुण्य के? मनोज भैया नरक नहीं जाता। महान पुण्यात्मा ही नरक जा सकते हैं शशांक भाई, नहीं आ रहा समझ में? महान पुण्यात्मा ही नरक जाते हैं, सामान्य पुण्यात्मा नरक नहीं जा सकते, नहीं आ रहा। पुण्यात्मा तो पुण्य, अब पुण्य क्या है? यदि आप भगवान की भक्ति करने से पुण्य होता है, पर पुण्य भी दो तरह का होगा, प्रशस्त अप्रशस्त। भगवान की भक्ति कर रहे हो, आप दान कर रहे हो, जीवन को उपकार कर रहे हो, पर भावनाएं चल रही संसारिक कामनाओं की, भावनाएं चल रही हमारे सम्मान की, कामना हमारी चल रही है विषय पोषण की, पुष्टि की, अप्रशस्त पुण्य का पालन कर रहे हो। मंदिर में आप आए हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, और संकल्प विकल्प दुनिया देश में आपके विकल्प जा रहे हैं, आप दूसरे के छल के भाव हैं, दूसरे को पतित कराने के भाव हैं, दूसरे को नीचा दिखाने के भाव चल रहे हैं। आप समझ लो भगवान की भक्ति तो आप कर रहे हो, पुण्य तो मिलेगा, और वो पुण्य जो है अप्रशस्त है, अप्रशस्त पुण्य है। ये जब इसका उदय आएगा तब आपकी प्रभु की भक्ति मन नहीं लगेगा, विषय भोगों में मन लगेगा, और विषय भोगों में जो मन लगेगा वो हमारा दुर्गति ही कराएगा, सुगति नहीं कराएगा। पुण्य जो है, बगैर पुण्य के कोई जीव नरक भी नहीं जाता। ठीक है क्या? है ऐसा है? मतलब है नहीं है? अब क्यों, कैसे कह दिया? देखो पुण्य से नहीं आता, पुण्य से नहीं आता, पुण्य के उदय से जाता है। दो चीजें हैं, पुण्य से कोई नरक नहीं आता, पर पुण्योदय होना चाहिए, पुण्योदय होना चाहिए, तब नरक के लिए हम पाप कर पाएंगे। जब पुण्य का उदय होगा तभी तो पाप कर पाएंगे। यदि पुण्य का उदय नहीं है, कौन नरक पाप कर पाएगा? है एक चोरी करने भी गया व्यक्ति, यदि उसका पुण्य का योग नहीं है तो पकड़ जाएगा, अगली चोरी नहीं कर पाएगा, वो संग्रह नहीं कर पाएगा पाप को नरक में जाने के लिए। अगम भाई नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यदि नरक भी जाना है तो बहुत सारा पुण्य चाहिए, नरक जाना है तो बहुत सारा पुण्य चाहिए, तभी बहुत सारा पाप कर पाओगे। अप्रशस्त पुण्य से नरक जाओगे, पाप करोगे, अब नरक जाओगे। और यदि प्रशस्त पुण्य है, प्रशस्त भाव है, तो ये पुण्य भी हमारे केवल का साधन बनेगा, हमारे मोक्ष का साधन बनेगा, मोक्ष का साधन बनेगा।
पुण्य प्रशस्त भी होता है, पुण्य अप्रशस्त भी। जब हमारे भाव पुण्य के काल में, हमारे भावों में जब सामान्य से हमारे भाव यदि लोगों के जो है, लोगों को ठगने के चल रहे हो, लोगों के प्रति जो भावना आ रही हो, तो समझना हमारा पुण्य तो है, तो अप्रशस्त पुण्य लेके आए, अप्रशस्त पुण्य लेके आए हैं। यदि हमारे पुण्य के उदय में प्रभु की भक्ति के भाव आ रहे हैं, प्रभु के भक्ति के भाव आ रहे हैं, लोगों के परोपकार के भाव आ रहे हैं, जीवों के भलाई के भाव आ रहे हैं, गुरु की सेवा करने के भाव आ रहे हैं, आप समझ लेना कि आपका पुण्य प्रशस्त पुण्य लेके आए हैं, आप प्रशस्त पुण्य लेके आए हैं। प्रशस्त पुण्य, और वर्तमान में यदि आप प्रशस्त पुण्य का पालन करेंगे तो आपकी दुर्गति कौन कराएगा? कोई नहीं करा सकता। दुर्गति प्रशस्त पुण्य नहीं कराता, अप्रशस्त पुण्य कराता है। और पुण्य प्रशस्त अप्रशस्त पुण्य भी नहीं कराता, वर्तमान में हमारी परिणामों की धारा है वो सहयोग करती है। संसार का कोई द्रव्य हमें सुखी भी नहीं कर सकता, दुखी भी नहीं कर सकता। हमारे परिणामों की धारा क्या चल रही है वो हमारे सुख और दुख का निर्धारण करेगी। अब आप देखो, नहीं आप देखो, चिंतन करो, इतनी निर्मल पर्याय में लगी मनुष्य पर्याय, इस पर्याय में हम पुरुषार्थ करते तो अणवृत्ति बन सकते थे, महावृत्ति बन सकते थे, पर कहीं ना कहीं पुरुषार्थ हमारे न्यूनता है कि नहीं? पुरुषार्थ करेंगे तो बन जाएंगे। यहाँ आचार्य भगवान समंदर स्वामी कह रहे पाप यदि पाप निरोधो संपदा की प्रयोजन, यदि अत पापा से पुस्तन्य संपदा की प्रयोजन। यदि पाप का निरोध है, यदि पाप का निरोध है तो संपदा की क्या आवश्यकता? पाप का निरोध मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चाणक्य, आपके परिणामों की विशुद्धता है तो आपको संपदा की क्या आवश्यकता? मतलब लौकिक सुख, सम्मान, प्रतिष्ठा, अष्टपद की पहले बात की थी नहीं, इन पदों की क्या आवश्यकता करने की? क्योंकि यदि पाप का निरोध कर लिया है, आपके परिणाम विशुद्ध हैं, प्रशस्त हैं, तो आप नियम से अपनी सिद्ध अवस्था को पाने वाले हैं। अब पापा से भोस्तन है, यदि पाप का आश्रम निरंतर जारी है, निरंतर परिणाम खोटे चल रहे हैं, निरंतर परिणाम खोटे चल रहे हैं, तो संपदा भी कोई कार्य नहीं, क्योंकि संपदा के काल में भी अब आप ध्यान ही करोगे, संपदा का दुरुपयोग ही करोगे, इसलिए संपदा भी कोई काम की नहीं है। यदि पाप का निरोध है तब भी प्रतिष्ठा सम्मान की आवश्यकता नहीं, लोग के वैभव की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान बनना हमारा नियत हो गया। यदि परिणामों की धारा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य की धारा हमारी चल रही है, सम्यक पुण्य प्राप्त कर लिया तो नियम से केवल होने वाला है, केवल होगा नियम से। एक बार भी इसको सम्यक हो गया, उपशम सम्यक भी हो गया, वो अर्थ उत्तर प्रवर्तन काल के अंदर केवल को पाता है, नियम से केवल को पाता है। और यदि सम्यक के साथ बाल मरण भी कर लिया तो 8 भाव से ज्यादा संसार में नहीं रहता। एक बार सम्यक प्राप्त करके छूटने पर तो मतलब जो है अर्धोत्तर काल तक संसार में रह सकता है, पर सम्यक मरण हो गया तो 8 भाव से ज्यादा संसार में नहीं रह सकता। यदि पाप निरोध संपदा के पूजन, इसलिए हाँ, बाल मरण भी यदि एक बार हो गया तो 8 भाव से ज्यादा नहीं रह सकता। मुनिराज अणुवती भी 8 भाव से ज्यादा मुक्त नहीं रहे संसार में, और महाव्रती 2-3 भाव में सामान्य से, यदि अधिकतम होगा तो वो भी 8 भाव हो सकते। सम्यक दर्शन की बहुत बड़ी महिमा है। अरे सबसे बड़ी पीड़ा होती है, क्यों, कहां पीड़ा होती है? शरीर छोड़ने में हमने जीवन भर कमाया, धर्म भैया, जीवन भर कमाया, सब चला जा रहा है। अब बेटे संभालेंगे कि नहीं संभालेंगे, हैं? बेटे संभालेंगे, कैसे संभालेंगे, चिंता में। मतलब इसलिए मरण करना, सम्यक मरण करना बहुत कठिन है। जो भेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि है और दृढ़ श्रद्धानी है, वो ही सम्यक के साथ मरण कर पाता है। उपशम सम्यक छूट जाता, अंदर मूर्ख का होता है। क्षयोपशम सम्यक
क्षयोक्षम सम्यक रह सकता अधिक समय तक, न्यूनतम अंतर्मुहूर्त अधिकतम 66 साल, पर क्षय सम्यक कभी विकसित नहीं होता। जिसने क्षय सम्यक प्राप्त कर लिया वो तो या उसी भाव से या तीसरे भाव में स्वर्ग जाएगा, उसके बाद उसका अगले भाव मोक्ष निश्चित है। यदि उसने सम्यक प्राप्ति के पूर्व नरक गति, त्रिंच गति और मनुष्य गति का बंद किया है तो गतियों में जाएगा, तो अधिकतम 4 भाव भी इसको लग सकते हैं। पर क्षयोक्षम सम्यक दृष्टि अब वर्तमान में क्षय सम्यक है नहीं, उपशम सम्यक में कभी किसी का मरण होता नहीं, क्षयोक्षम सम्यक छूट जाता है, इसलिए क्षयोक्षम सम्यक वर्तमान में है। इसको यदि आप संभाल के जीवन के अंतिम सांस तक रख गए तो आप समझ लो कि आपका अगले 8 भाव में निर्माण नियत है, नियत है। मतलब 8 भाव के बाद आप जहां संसार में नहीं रह सकते, अवृत्ति भी, वृत्ति नहीं अवृत्ति भी। और महावृत्ति के लिए तो कहा है दुराचार में है कि 2-3 भाव तो केवल पा ले, अधिकतम 8 भाव वहां भी लगाने पड़े, वहां भी लगाने पड़े। इसलिए ये जीवन मानव जीवन मिला है, ये जीवन भोगों में न निकले, ये जीवन भोगों में न निकले, ये जीवन इस मानव का सार है, इस मानव जीवन का सार है, जो समाधि है, समता है और सम्यक तो है, श्रद्धा है। इस श्रद्धा को लेकर जब शरीर छूटे, शरीर छूटे तो जो है श्रद्धा के साथ छूटे, निर्मल श्रद्धा के साथ, सम्यक श्रद्धा के साथ छूटे, जिससे भाव में हमें रुलना न पड़े। पूरी आचरण महाराज।